Hi friends, this is Musharraf Ali. Today I am going to teach you structure of used to. used to का इस्तेमाल किस तरह होता है हम इसे देखेंगे कि used to का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है और किस तरह हम करते हैं। used to का इस्तेमाल हम आदत का पड़ जाना, आदत का हो जाना, इस इस्तेमाल के लिए हम करते हैं कि अगर कोई भी काम आप कहते हैं मुझे आदत पड़ गई है, आदत हो गई है, आदत हो रही है, आदत हो जाएगी, तो हम जिस टेंस में भी जुमला ये यूज़ करेंगे उसके मुताबिक उसका हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। यहाँ पर हम देखें कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखें, आई एम गेटिंग यूज्ड टू, ये आई के साथ हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर रहे हैं कि मुझे आदत पड़ रही है। और ही शीट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर इज़ और गेटिंग यूज्ड टू यूज़ करेंगे, उसे आदत पड़ रही है। ठीक है, अगर लड़का है तो उसे आदत पड़ रही है, लड़की है तो उसे आदत पड़ रही है, दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। वी, यू, दे और एंड प्लूरल, इनके साथ हम और का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, गेटिंग यूज्ड टू साथ में लगाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें आदत पड़ रही है। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, आई एम गेटिंग यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की आदत पड़ रही है, आदत हो रही है। ही इज़ गेटिंग यूज्ड टू टेलिंग अ लाई, उसे झूठ बोलने की आदत हो रही है। ये हमारा आदत के मुताबिक काम करे, आप कह रहे हैं कि आदत हो रही है, होती जा रही है। शी इज़ गेटिंग यूज्ड टू वर्किंग, उसे काम करने की आदत हो रही है। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है, आदत हो रही है। हम अगर प्रेजेंट परफेक्ट में देखें तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होता है। आई, वी, यू के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं और ही शीट के साथ जो है हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आई हैव गॉट, यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैव गॉट यूज्ड टू। आई हैव गॉट यूज्ड टू प्लेइंग, मुझे खेलने की आदत हो चुकी है। यहाँ पर मना काम मुकम्मिल हो चुका है। आप कहते हैं ही हैज़ गॉट यूज्ड टू वीपिंग, उसे रोने की आदत हो गई है। तो यहाँ पर हम कहते हैं दे हैव गॉट यूज्ड टू गैम्बलिंग, उन्हें जुआ खेलने की आदत हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे जो सेंटेंस है वो मुस्बत अंदाज में है, असर्टिव जुमले हैं। अगर आप इनके नेगेटिव बनाते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करना है। आप कहते हैं आई एम नॉट गेटिंग ए यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं हो रही है। शी इज़ नॉट गेटिंग ए यूज्ड टू वर्किंग, उसे काम करने की आदत नहीं हो रही है। तो ये हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी हम नॉट लगाएंगे। आई हैव नॉट गॉट यूज्ड टू प्लेइंग, मुझे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं हुई है। यहाँ पर है ही हैज़ गॉट यूज्ड टू, यहाँ पर देखेंगे हम ही हैज़ नॉट गॉट यूज्ड टू वीपिंग, उसे रोने की आदत नहीं हुई है। तो यहाँ पर हमारे नेगेटिव जुमले हैं, उनमें हम नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दे हैव नॉट गॉट यूज्ड टू गैम्बलिंग, उन्हें जुआ खेलने की आदत नहीं हुई है। अगर हम इनका सवालिया जुमला बनाते हैं तो आप जो जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है उसका सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। अगर हम कहते हैं एम आई गेटिंग यूज्ड टू, क्या मुझे आदत हो रही है, सवालिया अंदाज है। इज़ ही गेटिंग यूज्ड टू टेकिंग टी, क्या उसे चाय पीने की आदत हो रही है। इज़ शी गेटिंग यूज्ड टू वॉशिंग क्लॉथ्स, क्या उसे कपड़े धोने की आदत हो रही है। मतलब यानी कि आदत हो रही है के लिए अगर सवालिया अंदाज आप बनाएंगे, क्या उसे आदत हो रही है, क्या उसे आदत पड़ गई है, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। अगर मैं कहूँ हैव यू गॉट यूज्ड टू यूजिंग द मोबाइल, हैव यू गॉट यूज्ड टू यूजिंग द मोबाइल, क्या तुम्हें मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई है। तो यानी कि यहाँ पर मैं सवालिया अंदाज बना रहा हूँ। अब देखिए हम फ्यूचर में किस तरह इस्तेमाल करते हैं हम इसको। अगर हम कहते हैं he will get used to telling a lie, अब देखिए यहाँ पर फ्यूचर का अंदाज़ा है, उसे झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी। he will get used to टेलिंग अ लाई, उसे झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी। अगर आप यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस में जो है ही के साथ विल लगा रहे हैं, आई वी यू के साथ जिस तरह के हम एल भी यूज़ करते हैं शॉर्ट फॉर्म में और शल भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम इस तरीके से बनाएंगे। अगर हम कहते हैं दे गेट यूज्ड टू वर्किंग, उन्हें काम करने की आदत पड़ जाएगी, ये हमारा फ्यूचर टेंस है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर भी नॉट लगाएंगे। यहाँ पर अगर हम कहते हैं नॉट, अगर आप कहते हैं ही विल नॉट गेट यूज्ड टू, उसे आदत नहीं पड़ जाएगी। अगर आप कहते दे विल नॉट गेट यूज्ड टू, तो सवालिया जुमला जब हम बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो है विल और शल जो वो पहले आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये अंदाज़ होता है गेट यूज्ड टू का मुख्तलिफ टेंसेज में इस्तेमाल करने का। अब देखिए हम आपको दूसरा तरीका भी समझाते हैं गेट यूज्ड टू का।
आई एम यूज्ड टू, अब हमारा इस्तेमाल दूसरा है ये, आई एम यूज्ड टू वॉकिंग। अब यहाँ पर हम कहते हैं मुझे चलने की आदत है, वॉक करने की आदत है। यहाँ पर मैं गेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आप अपनी आदत बता रहे हैं। अगर आप कहते हैं आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग, यहाँ पर भी आप देखें आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग, इन दोनों का एक ही मतलब है कि मुझे चलने की आदत है। अगर आप कहते हैं यार मैं इस चीज़ का आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू, यहाँ पर हम आई एम यूज्ड टू टॉकिंग, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग, ही इज़ यूज्ड टू स्पीकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें इन दोनों का सेंस एक ही लेते हैं। अगर आप कहते हैं आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, आई एम इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग, आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग, तो यहाँ पर हमारा आदत का हो जाने का इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आप हर वीडियो मेरी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए। शुक्रिया।